आप सभी साथियों का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आइए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और विशेष कंसेप्ट को, कुछ और विशेष बातों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बताऊं कि पिछले सेशन में हम लोग ये जाने थे कि ये इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम लोग कि साथियों, जब आप यहाँ पूर्णांक देख रहे हैं तो इसमें कई तरह के पूर्णांक आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए, एक तो ग्रुप है ये वाला, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। और एक ग्रुप आपको इधर दिख रहा होगा पूर्णांक में, ये वाला। आइए, जीरो एक अकेले दिख रहा हो, अलग टाइप का दिख रहा हो। अलग टाइप का क्या मतलब है कि इधर का ये जो दिख रहा है ये सब पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो इनको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या नाम दिया जाता है इनको? पॉजिटिव इंटीजर्स तो है ही है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, यानी कि धन पूर्णांक, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इधर वाला ये जो ग्रुप है इसको नाम दिया जाता है, अब चूंकि सब निगेटिव है तो इसको लिखा जाता है निगेटिव इंटीजर्स, यानी कि ऋण पूर्णांक, है ना, ऋण पूर्णांक, ठीक है। तो ये दो तरह के अभी तो पूर्णांक हो गए। आइए, जीरो अकेले, देखिए अकेले है, ये ना तो धन है और ना ही ऋण है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स, यानी कि हिंदी में अगर बात कर लें तो हम लोग इसको कहेंगे शून्य पूर्णांक, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने ये जाना समझा। सबसे पहले, अगर आप पहले लेक्चर से जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले हम लोगों ने तो ये जाना कि ये नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये क्यों हैं यह भी जाना हम लोगों ने। उसके बाद से हम लोगों ने यह भी जानने की कोशिश की या समझा भी, जाना भी। अगर आप पूरे सभी सेशन से जुड़े हुए हैं तो हम लोग अभी तक नेचुरल नंबर्स की भी बात कर लिया है, एक नंबर्स की भी हम लोगों ने बात की कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद से हम लोगों ने ये जाना कि नेचुरल नंबर के बाद से हम लोगों ने ये जाना कि होल नंबर्स, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या, होल नंबर्स क्या होते हैं। और अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक हमने जाना, फिर यहाँ भी आपको मैंने बताया इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स। और मैंने आपको एक सिनेरियो के तहत ये भी बताया कि ये आया क्यों, कुछ समस्याएं आई और उसके परिणाम स्वरूप ये सारे नंबर आते गए। तो अभी तक हम लोग इतना जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार ये वीडियो विजिट कर रहे हैं, तो सभी सेशन को शुरू से देखिए। शुरू से इसलिए देखना ज़रूरी है कि आप एक बेहतर बेस लेकर के चलें, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। रटना नहीं है, कनेक्ट करना है। और मैं बार बार कहता हूँ कि सवाल लगाना नहीं होता है, मैथ पढ़िए आप, सवाल तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप एक बार ज़रूर शुरू से जाएं और चीज़ों को जानें और समझें। चलिए आज कुछ आगे बढ़ते हैं, है ना। और आगे बढ़ने की प्रक्रिया में मैं आपके सामने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, यहाँ पे ज़रा देखिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके सामने लिखा 2x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है, 2x माइनस 5 बराबर 0। इसका सॉल्यूशन ढूंढना है आपको, सॉल्यूशन। और अभी तक आप जो पढ़े हैं केवल आपके पास इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं। मैं आपको कहूँ कि ज़रा इंटीजर्स के पास जाइए और x का उसमें से एक ऐसा मान ढूंढ के लाइए जिसको यहाँ पे रख दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई नंबर मिलेगा,
कोई नंबर नहीं मिलेगा। देखिए 0 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 1 रखेंगे तब भी नहीं आएगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं, 0 आएगा ही नहीं। यहाँ पे साथियों हमें ज़रूरत है, जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व जब किए होंगे, ठीक है, तो क्या मिला होगा आपको, ऐसे सॉल्व कराया गया होगा 2x बराबर 5, तो आपको कहा गया होगा कि अच्छा x बराबर मिलेगा 5/2। ये देखिए इस तरह का नंबर, और इस तरह का नंबर तो अभी हम लोग इसमें देखे ही नहीं थे, देखे थे इंटीजर्स में, अभी तक नहीं देखा। तो इस तरह का नंबर को क्या करते हैं, फिर देखिए अगर इसको भाग देते हैं तो आपको ये भी सिखाएगा कि ये कुछ इस तरह का भी दिखने लगता है। तो ऐसे नंबर तो अभी इंटीजर्स जब तक हम ढूंढे थे, जब तक पढ़े थे, या लोगों ने जब तक इंटीजर्स के बारे में जाना था, तो ये एक और समस्या थी कि फिर इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। तो इसके लिए ऐसे नंबर फिर हमें चाहिए थे। तो कहा कि अब इस प्रकार के भी नंबर होंगे, मिलेंगे ही, ठीक है। तो साथियों इस प्रकार के भी नंबर्स मिलते गए और भी बहुत सारा नंबर मिलता गया, ठीक है। तो अब ज़रा समझते हैं कि ये अब जो नंबर्स मिल रहा है, इस टाइप के जो नंबर्स मिल रहे हैं, इनको भी अगर इंटीजर्स के ग्रुप में रख देते हैं तो फिर क्या बनेगा, उस नंबर को किस नाम से जानेंगे, ठीक है। तो साथियों मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात को बताऊं कि जैसे आप, अब कहानी शुरू होती है आपकी कि आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, है ना, थोड़ा सा हम लोग बात यहाँ पे करेंगे, जस्ट एक नंबर के बारे में आपने सुना होगा, है ना, और मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि वो क्या आपने जाना है और क्या उसके बारे में आपने सीखा है और क्या समझा है। एक नंबर आप सुने होंगे, कौन सा, रेशनल नंबर, है ना, ध्यान से समझिएगा इस बात को, रेशनल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत सारे लोग इसको गलत तरीके से सीखा है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर्स, है ना। रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्याएं। तो ये परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, है ना। अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या कहेंगे, परिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है ना। अब ज़रा आप अपना उत्तर ज़रूर इस जब तक मैं बताऊं उसे जानने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, या कहीं कॉपी पेपर पर लिख के समझ रख लीजिए, और तब देखिए कि आप जो अभी तक समझे हैं क्या वो सही है कि उसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इस डिस्कशन पे और इन्जॉय कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को जानते होंगे तब तो अच्छी बात है, और नहीं गलत सलत तरीके से सीखा है तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से इन चीज़ों को समझिए और सीखिए कि क्या गलती है और क्यों उसे हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मैं जब भी स्टूडेंटों से ये बात पूछता हूँ कि आप परिमेय संख्या के बारे में बताइए, तो वो सीधा सीधा कहते हैं कि ऐसी संख्या, देखिए कुछ इस प्रकार से वो कहते हैं कि ऐसी संख्या जिसे है ना क्या किया जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके, ये बात करते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ये जवाब देते हैं। और एक और थोड़ी सी बात, कुछ लोग तो इतना ही दे करके रहने देते हैं, और कुछ लोग थोड़ा सा अधिक बढ़ जाते हैं तो कहते हैं कि जहाँ, क्या कहते हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ज़रा बताइए, और इस पे बहुत सारा एग्जाम्पल भी इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, समझा होगा, ऐसे बहुत सारे आपने एग्जाम्पल्स भी देखे होंगे। किस तरह से कहा कि इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे कहा कि 2/3 रेशनल नंबर है, फिर कहा 5/7 यह भी रेशनल नंबर है, फिर कहा 1/2 यह भी रेशनल नंबर है। और ये क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि इन्होंने कहा है इस डेफिनीशन के आधार पे कि ये P है
ऊपर P हो गया, नीचे Q हो गया। P का मान 2 है और Q का मान 3 है, और नीचे 0 नहीं है। अच्छी बात है, ये सब रेशनल नंबर है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन ज़रा समझिए समस्या कहाँ खड़ा होगी। समस्या साथियों यहाँ खड़ा होगी। जो आपने ये डिफिनीशन रट रखा है और जो सीख रखा है या जिसने आपको सिखाया है, देखिए यहाँ पे समस्या यहाँ खड़ा होने वाली है। देखिए मैं क्या कहता हूँ। अभी मैं एक नंबर लिखता हूँ, मैं लिखा √2 और मैंने आपसे पूछा बताइए ये रेशनल है कि नहीं है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो आप क्या कहेंगे? बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा बोलेगा, क्योंकि उसको बताया जा चुका है कि ये रेशनल नहीं है, इसको कहेगा कि ये क्या है, इरेशनल है। क्या कहेगा? इरेशनल। इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स है, ये रेशनल नहीं है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि अच्छा भाई क्यों इरेशनल है। आपने अगर ये डिफिनीसन जो दिया है, ये जो डिफिनीसन बताई है, उस हिसाब से तो मैं कहूँगा कि ये इरेशनल नहीं है। आप सोच रहे हैं कि क्यों, कैसे? देखो भाई, मैं इसके नीचे क्या कर दूँ ना कि √2/1 लिख देता हूँ, √2/1। तो बताओ यहाँ ऊपर P हो गया, नीचे Q हो गया और नीचे 0 भी नहीं है ना। यानी कि जो आपने यहाँ शर्त रखी है कि P/Q के रूप में लिख सकें और नीचे 0 ना हो तो हो गया, मैंने तो लिख दिया। अब बताओ ये P/Q के रूप में है, जबकि आप जानते हैं कि √2 रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर तो आप या तो आप यहाँ गलत हैं और नहीं तो आप कहाँ गलत हैं, यहाँ गलत है। ठीक है, और साथियों ऐसे ढेरों सारे स्टूडेंट यही बात बोलते हैं, और स्टूडेंटों की तो छोड़िए, बहुत सारे टीचर भी यही बात बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारा टीचर ऐसे ही बोलते हैं। यदि आप अच्छा सीखें तो अच्छी बात है, और नहीं ऐसा ही सीखे हैं तो आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि अगर ये डेफिनीसन है तो इस डेफिनीसन को तो ये फॉलो कर ही रहा है। ऊपर हो गया, मैंने कहा कि P का मान √2 ले लेते हैं, Q का मान 1 ले लेते हैं, तो ये हो गया P/Q, उस रूप का हो गया P/Q। नीचे 0 नहीं है, 0 नहीं है, मैंने भी कहा। तो इस तरह से केवल आप ये डिफिनीसन अगर बना के रखे हैं तो इस तरीके से तो ये सारी संख्याएं √3 भी हो जाएगा, √7 भी हो जाएगा, बहुत सारी संख्याएं है ना। ये सभी संख्याएं तब तो आपके हिसाब से, इस डिफिनीसन के हिसाब से मैं इन सबके नीचे 1 लगा सकता हूँ, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ना तो √2 रेशनल है, ना √3 रेशनल है, चाहे रट के चाहे जैसे भी, ना √7 रेशनल है। तो इसका मतलब कि हम यहाँ गलत नहीं है, ये सब इरेशनल है। इसका मतलब कि हम कहाँ गलत हैं, यहाँ गलत है। डेफिनीशन को करेक्ट करना है, तो आइए साथियों इसको करेक्ट करते हैं, थोड़ा बेहतर समझते हैं, घबराइएगा नहीं, है ना। चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। और जैसे अब आप यहाँ से समझिए, जैसे रेशनल नंबर का मतलब आप समझ, परिमेय संख्या। तो मैं कहता हूँ कि हमारे पास मान लीजिए कोई एक नंबर है, हमारे पास कोई एक नंबर है। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये नंबर कुछ भी हो सकता हो, n के जगह 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3, कुछ भी रख लीजिए। लेकिन अगर इस नंबर को हम इसका रूप बदल दें, यदि हमारे पास ऐसी कोई स्किल है, कोई ऐसी क्षमता है कि इस नंबर का वैल्यू ना बदले लेकिन इसका रूप बदल जाए, रूप कैसा हो जाए, तो रूप हो जाए भाई P/Q का। इस रूप में अगर हम इस नंबर को इस रूप में परिवर्तित कर दें, पहली शर्त, यदि हम ऐसा कर पाएँ तो, पहली शर्त नंबर फर्स्ट। दूसरी शर्त है कि जब आप ऐसा करें तो ये जो नीचे Q है ये 0 ना हो। दूसरी शर्त। आप तो कहेंगे कि सर ये तो बात हम भी जानते हैं, और आप ऊपर कह रहे थे कि ये तो बात गलत है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो इसमें इतना कहने से ये काम नहीं बनेगा, इसमें एक और शर्त जोड़ना पड़ेगा, और वही शर्त अक्सर लोग मिस करते हैं। वो शर्त क्या है कि यहाँ बताना पड़ेगा कि ये जो P और Q है, यानी कि यहाँ पे एक और शर्त, तीसरी शर्त बताना पड़ेगा कि ये जो आपका जो P है और जो ये Q है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए,
पूर्णांक होने चाहिए। इंटीजर्स माने पूर्णांक, और पूर्णांक हम लोग ऊपर समझ के आए ही हैं। अब बात समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास कोई नंबर है, पहली शर्त है कि इस नंबर को यदि आप ऐसा बना पाते हैं, ऐसा रूप दे पाते हैं, चाहे कोई भी विधि लगा लीजिए, जहाँ पे ये नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है, तीसरी शर्त जो कि अक्सर लोग छोड़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ ये P और Q इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर होने चाहिए यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए, जो मैं आपसे यहाँ कह रहा था, यहाँ देखिए थोड़ा सा आगे ही बढ़ा लेते हैं कि मैंने कहा कि चलो भाई बताओ ये √2 क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो √2 हमारे पास एक संख्या है, बहुत अच्छी बात है। इसको पहले हम ये रूप दे सकते हैं √2/1, और ऐसा करने से क्या √2 के वैल्यू पे कोई अंतर पड़ेगा? नहीं, किसी भी संख्या में 1 से भाग दो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो वही रहेगा। तो मैंने ये कर दिया। तो एक शर्त तो ये पूरा कर रहा है, और दूसरी शर्त भी पूरा कर रहा है कि ये जो 1 है नीचे, ये 0 के बराबर नहीं है। 2 शर्त पूरा कर दिया। और तीसरी शर्त को चेक करते हैं। अब पूछो इससे, ये ऊपर वाले से, ये जो P का मान √2 है, पूछो कि क्या तुम इंटीजर्स हो, क्या तुम इंटीजर्स हो, क्या तुम पूर्णांक हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दो। अब जरा जाइए अपने पूर्णांक वाले सेशन में और समझिए कि क्या उसमें √2 आता है क्या पूर्णांक में। आप पाएंगे कि नहीं, उसमें तो √2 आता ही नहीं, √2 पूर्णांक है नहीं, तो √2 पूर्णांक नहीं है। तो इसने शर्त को पूरा किया, इसने शर्त को पूरा नहीं किया। नहीं किया तो नहीं किया, तो ये रेशनल नहीं है। ये नहीं किया इसको पूरा, तो ये क्या नहीं है, ये रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ समझिए कि तब ये है क्या। तो साथियों, जो रेशनल की श्रेणी में नहीं आते हैं, जो रेशनल के कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो रेशनल नंबर्स के शर्त को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें हम इरेशनल कहते हैं। क्या कहते? इरेशनल, इरेशनल, उन्हें हम कहते हैं इरेशनल। तो कुछ बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे अब बहुत सारा आपसे सवाल यहाँ पे किया जा सकता है, लेकिन अब मैं इस सेशन को यहीं पे चाहूँगा कि यहीं पे इसको रोकते हैं। फिर आगे थोड़ी सी अगले सेशन में हम लोग ये जो रेशनल का कॉन्सेप्ट है और इरेशनल का कॉन्सेप्ट है, इसकी थोड़ी डिटेल चर्चा करेंगे कि रेशनल क्या है, फिर इरेशनल क्या है, और वहाँ पे थोड़ी सी आपको और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा कि जब भी आपके सामने बहुत सारा नंबर दिख जाए, बहुत सारा नंबर्स तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे जब नंबर दिख जाएं तो आप उसमें ये आइडेंटिफाई कर पाएँ, छांट पाएँ कि अच्छा ये वाला नेचुरल है, अच्छा ये वाला पूर्णांक है, और ये नंबर क्या है, होल नंबर है, और ये सारे नंबर, ये नंबर दिख रहे हैं, ये क्या है, रेशनल है। ठीक है, और कहा कि ये तो रेशनल, ये तो ना तो रेशनल है ना पूर्णांक है, तो ये क्या है भाई, ये इरेशनल है। ठीक है, यानी कि सिर्फ डेफिनेशन पढ़ना और डेफिनेशन को अप्लाई करना, ये बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो समझा है, नंबर समझा है, नेचुरल नंबर समझा है, होल नंबर समझा है, पूर्णांक समझा है, और रेशनल नंबर समझा है, तो अब जब भी आपको वो नंबर्स दिखें आपके बुक में या कहीं भी, तो एक सवाल कीजिए कि ये जो नंबर है ना, ये क्या है, जो हम पढ़े हैं उनमें से किस श्रेणी में आता है। क्या ये नेचुरल है, क्या ये इंटीजर है, क्या ये नेचुरल इंटीजर दोनों हैं, और क्या ये पूर्णांक है ना, क्या ये रेशनल है कि नहीं है। ठीक है, और एक छोटी सी आइडिया लगाइए ना कि ये नंबर्स आए क्यों, ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो साथियों, ये जो नंबर्स आए हैं किसी न किसी समस्या के समाधान के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये नंबर्स जब आए तो उस समस्या का समाधान तो किए ही किए, लेकिन
ये सम नंबर आए ना तो और भी बहुत सारा मैथमेटिक्स में अपॉर्चुनिटी लेकर के आ गए, और भी मैथमेटिक्स को इनसे बहुत सारा हेल्प मिला। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी इन सभी बातों को समझ रहे होंगे, और यदि आप अब तक मेरे साथ जुड़े हैं तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि आप सीखने के लिए उत्सुक हैं। ठीक है, सीखने के लिए आप क्यूरियस हैं, तो इस क्यूरियसिटी को आप बनाए रखें। ठीक है, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस सेशन को ख़त्म स्टॉप करने से पहले वही आग्रह है कि इन सभी सेशन को, इन सभी वीडियोज़ को आप अपने दोस्त मित्रों तक भी पहुंचाएं, ताकि हम लोग एक सही एजुकेशन की तरफ बढ़ सकें, सही लर्निंग की तरफ बढ़ सकें। क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गलत सलत सीखी है, थोड़ा सा उसको करेक्ट करें और मैथमेटिक्स को सीखें, पढ़ें नहीं सीखें। अभी तक आप जो सवाल लगा रहे थे, थोड़ा सा उससे ऊपर हटें और थोड़ा सा मैथमेटिक्स समझें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में।